हेलो, नमस्कार। मैं एम के चौधरी। आप सभी का सरस्वती क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर एक क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, राजस्थान की एग्जाम जैसे पशु परीक्षण को लेकर के, एलडीसी को लेकर के, जो समस्त एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू कर रहे हैं हम गोहिल वंश से। सर्वप्रथम कौन सा वंश ले रहे हैं? गोहिल वंश। ठीक है, चलो चलते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था? कौन सा मंदिर बनवाया था? कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का मंदिर है? लकुलिश संप्रदाय का। ऑप्शन ए है राणा हमीर, बी रतन सिंह, सी बप्पा रावल और डी महाराणा कुंभा। तो कैलाशपुरी में जो नागदा के निकट स्थित है, वहां पर एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया है बप्पा रावल ने। किसने करवाया है? बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी को, इसको एकलिंगनाथ जी को गोहिल वंश का कुल देवता घोषित किया। क्या घोषित किया था? गोहिल वंश का कुल देवता या मूल देवता घोषित किया है। किसने? बप्पा रावल ने। और मेवाड़ का वास्तविक शासक किसको बताया है? एकलिंगनाथ जी को बताया है। बनाया है किसने? बप्पा रावल ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किसने महाराणा सांगा का साथ छोड़कर के बाबर का साथ दिया है? तो ऑप्शन ए है झाला अज्जा, बी सलहदी तंवर, सी भोपत राय और डी माणकचंद। तो इनमें से ऑप्शन अपना बी सही होगा, सलहदी तंवर। जो रायसीन का सलहदी तंवर था, इसने महाराणा सांगा का साथ छोड़ करके किसका सहयोग किया है? बाबर का। और एक व्यक्ति और था नागौर का खानजादा। नागौर का खानजादा था, इसने भी महाराणा सांगा का साथ छोड़ करके किसका सहयोग किया है? बाबर का सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? ये बात हो रही है 1303 ईस्वी में। मेवाड़ का शासक था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। तो ऑप्शन देखते हैं, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी महमूद खिलजी और डी फतेह खान। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। और सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। चित्तौड़ का कौन सा शाखा था उस समय? प्रथम शाखा। कौन सा शाखा हुआ था चित्तौड़ का? प्रथम शाखा हुआ था। और राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना की थी? इसकी महकमा कास की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है महाराणा शंभू सिंह ने, बी है महाराणा अजीत सिंह, सी है महाराणा गंगा सिंह और डी है महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, तो इनमें से मेवाड़ के अंदर महकमा कास की स्थापना की है महाराणा शंभू सिंह ने। किसने की है? महाराणा शंभू सिंह ने की है 1869 में। महकमा कास क्या था? तो महकमा कास एक सर्वोच्च न्याय प्रणाली थी। क्या थी? सर्वोच्च न्याय प्रणाली थी। किसकी? मेवाड़ की। इसको कब की गई इसकी स्थापना? महाराणा शंभू द्वारा 1869। नेक्स्ट प्रश्न है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। ऑप्शन ए है महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, बी है महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा, सी है महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा, डी है महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय। तो गागरोन का युद्ध लड़ा गया है महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य। किसके मध्य लड़ा गया है? महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो महाराणा सांगा, सॉरी,
महाराणा कुंभा के समय मालवा का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बी महमूद खिलजी प्रथम, सी फिरोज खां और डी नसीरुद्दीन महमूद। तो इस समय महाराणा कुंभा के समक्ष मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी प्रथम को 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में, कौन से युद्ध में? सारंगपुर युद्ध में पराजित कर किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी प्रथम को। कौन से युद्ध में? सारंगपुर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कौन, क्या प्रश्न है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी मारवाड़, डी मेवाड़। तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? मेवाड़ की। और मेवाड़ का शासक था महाराणा भीम सिंह। कौन था? महाराणा भीम सिंह की पुत्री है इसकी, महाराणा भीम सिंह की पुत्री है कौन? कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी मारवाड़ का शासक था राव भीम सिंह के साथ। किसके साथ? राव भीम सिंह के साथ सगाई हुई इसकी, कृष्णा कुमारी की। लेकिन राव भीम सिंह की किसी कारणवश पहले क्या हो जाती है? मृत्यु यानी निधन हो जाती है। इसके पश्चात मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई की है जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। किसके साथ की है? जगत सिंह के साथ। जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। इसको लेकर के नाराज हुआ है मारवाड़ का शासक बना है राव भीम सिंह के बाद में मान सिंह राठौर। मान सिंह राठौर। इसको लेकर के मारवाड़ और जयपुर के मध्य, इसके मध्य मारवाड़ और जयपुर के मध्य एक युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? गिंगोली का युद्ध। कब हुआ है? 1807 ईस्वी में, जिसमें जयपुर के जगत सिंह विजय रहे थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। किसके साथ पहले सगाई हुई थी? राव भीम सिंह के साथ हुई थी मारवाड़ के। उसके पश्चात किसके साथ हो रही है? राव भीम सिंह के निधन के पश्चात तो जयपुर के जगत सिंह के साथ इसकी सगाई होती है, जिसका विरोध कौन करता है? मारवाड़ का शासक मान सिंह राठौड़। और मारवाड़ और जयपुर के मध्य युद्ध होता है कौन सा? गिंगोली का युद्ध। कब? 1807 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका आहड़ का वराह मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कालभोज, बी नरवाहन, सी खुमाण तृतीय, डी अल्लट। तो इस प्रश्न का अपना आंसर होगा अल्लट। 10वीं शताब्दी में गुइल वंश में शासक बना है अल्लट, जिसको ख्यात साहित्य में कहा गया है अल्लूर रावल। क्या कहा गया है? अल्लूर रावल। किसको? अल्लट को। तो अल्लट से पहले, अल्लट के समय तक मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। तो अल्लट ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागदा को परिवर्तित करके राजधानी किसको बनाया? आहड़। इसको राजधानी बना रहा है आहड़ को। ठीक है, और आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवा रहा है? वराह मंदिर। तो वराह मंदिर का निर्माण आहड़ में किसने करवाया है? अल्लट ने करवाया। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? में पूछा गया है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक था, समय मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ए मेदिनी राय, बी मुजफ्फर, सी महमूद खिलजी प्रथम और डी महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक, तो हम बात करें 1511 ईस्वी तक, राणा सांगा के समय 1511 ईस्वी तक मालवा का शासक, इसका मालवा का शासक कौन है? नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात, निधन के पश्चात कौन शासक बन रहा है? महमूद खिलजी सेकंड। तो महाराणा सांगा के समक्ष हमारे ऑप्शन के आधार पर कौन होगा? महमूद खिलजी सेकंड महाराणा सांगा के समय मालवा का क्या था? शासक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध,
पानीपत का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो बाबर और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा हुआ युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध। कब हुआ है? 17 मार्च 1527 ईस्वी। कब हो रहा है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को कौन सा युद्ध हो रहा है? खानवा का युद्ध। किस किस के मध्य? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। तो ऑप्शन है ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा राय सिंह और डी महाराणा राज सिंह। तो इनमें से अपना आंसर होगा महाराणा सांगा। इसको कहा जाता है महाराणा सांगा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुगलों को या बाबर को या विदेशियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए महाराणा सांगा के नेतृत्व में महाराणा सांगा ने समस्त राजपूत जातियों को एकत्रित करके उनका नेतृत्व किया था। इनके खिलाफ? विदेशियों के खिलाफ। इसलिए क्या कहा जाता है? हिंदू पथ। किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया है। किस किस के मध्य लड़ा गया है? महाराणा कुंभा और मालवा का शासक है कौन? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। किस किस के मध्य? कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य 1437 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया है? सारंगपुर का युद्ध। और इसी युद्ध में विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन? महाराणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश का पूर्वज बने थे? ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, सिसोदिया वंश का पूर्वज कौन बना था? तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए राणा उदय सिंह प्रथम, बी राणा प्रताप, सी राणा कुंभा और डी राणा हमीर। हम बात करते हैं मेवाड़ का शासक था रण सिंह। कौन था? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र, एक छेम सिंह और एक राह। तो इस समय रण सिंह ने, छेम सिंह तो बना था रावल शाखा का शासक मेवाड़ का। कौन सी शाखा थी? रावल शाखा। और राहब को दिया गया था सिसोदा ठिकाना। कौन सा ठिकाना दिया गया? सिसोदा ठिकाना। इस सिसोदा ठिकाना पर शासन करने के कारण ये क्या कहलाए? सिसोदिया। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। ठीक है, अब महाराणा रावल रतन सिंह के समय, रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में, कब? 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है किस पर? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का शाखा हुआ है प्रथम शाखा। इस समय रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात यहाँ से गुहिल वंश, जो रावल शाखा थी, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात राणा हमीर, जो इस समय रावल रतन सिंह का सहयोग करता है, सिसोदा ठिकाने का एक व्यक्ति है लक्ष्मण सिंह। कौन? लक्ष्मण सिंह सिसोदा। इस लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त होता है। कितने पुत्रों के साथ? 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त होता है। कौन से युद्ध में? रावल रतन सिंह के समय, चित्तौड़ के प्रथम शाक्य के समय। इसके पश्चात इस लक्ष्मण सिंह का पुत्र था अरि सिंह, और अरि सिंह का पुत्र है कौन? राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर, जिसने 1326 ईस्वी में, कब? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर कौन से वंश की पुनः स्थापना की है? सिसोदिया वंश की, गुहिल वंश की। ये सिसोदा ठिकाना होने के कारण कौन सा वंश कहलाया? गुहिल वंशी सिसोदिया वंश कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? 2 युद्ध हुए थे महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया, हराया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन है, बी घाघरा युद्ध, सी खानवा युद्ध और डी बयाना युद्ध। तो इसका आंसर होगा अपना डी बयाना युद्ध। बयाना युद्ध कब हुआ है?
16 फरवरी 1527 ईस्वी को। कब हुआ है? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। इस बयाना युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मेहंदी ख्वाजा। कौन कर रहा था? मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का क्या था? बहनोई। ये मेहंदी ख्वाजा पराजित हुआ था किससे? महाराणा सांगा से। और दूसरा युद्ध हुआ है खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुआ है किससे? बाबर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय साके के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया? चित्तौड़ में 3 साका हुए हैं। प्रथम साका रावत रतन सिंह के समय, दूसरा साका, इसमें प्रश्न पूछा गया है अपन को कि द्वितीय साका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहादुर शाह और डी अकबर। तो इसमें आंसर होगा अपना सी, बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया है। कब? 1535 ईस्वी। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कहाँ चला गया? मेवाड़ को छोड़ करके, चित्तौड़ को छोड़ करके बूंदी चला गया है। और इस समय इस शाखा के अंदर जो नेतृत्व करने वाली रानी थी, विधवा रानी, महाराणा सांगा की विधवा रानी कौन थी? कर्मावती। तो कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ है। और देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत थे कौन? बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ है। तो द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया है? बहादुर शाह ने, गुजरात के बहादुर शाह। ठीक है, हमारे क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी। आपसे कहा गया था कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि कौन सी चीज पढ़ाएं, किस वैकेंसी को लेकर के पढ़ाएं। लेकिन ना तो किसी का कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई वीडियो को शेयर कर रहा है, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को शेयर करो, जिससे हमारे सृष्टि क्लासेस जयपुर जो यूट्यूब चैनल है इसका विस्तार हो, इसके सदस्य बढ़े। धन्यवाद।